हेलो दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी क्लास 9th की प्रश्नावली 3.2। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें बताया गया है कार्ती तल में, कार्ती तल ये जो हम आपको जब हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था तो उससे पहले हमने आपको ये सब लिखवा दिए थे परिचय में, आपको चैप्टर 3 के परिचय में सब आपको बता चुके हैं क्या कार्ती तल होता है। कार्ती तल में अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए जा करके, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए, कार्ती तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो कार्ती तल होता है, देखिए हम आपको इसमें थोड़ा सा हिंट से बता दे रहे हैं। देखिए कार्ती तल जो होता है सिर्फ आपका कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के हमें नाम बताने हैं कि कौन सी रेखा कैसी रेखा क्षैतिज होती हैं और कैसी ऊर्ध्वाधर होती हैं। जब हमने 3 का इंट्रोडक्शन करवाया था तो परिचय में, तो हमने आपको बताया था कि क्षैतिज क्या होता है, ऊर्ध्वाधर सब पूरा आपको डिटेल में बता चुके हैं हम। ठीक है, इसमें हम आपको इसके जो तो वो आप देख लीजिए जाकर, तभी आपको ये वीडियो आपको 3.2 जो है अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो देखो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहे हैं क्लियर से। देखिए ये आपका एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्ती तल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्ती तल या कार्ती तल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये होता है आपका वाई डैश, ये होता है वाई, और ये होता है एक्स, और ये होता है आपका एक्स डैश। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो जो ये आपका उठा हुआ मान है, ये जो ऊपर जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ध्यान रखना ऊर्ध्वाधर। ये जो वाई का मान ये होता है ऊर्ध्वाधर, और जो ये एक्स ये जा रहा है इसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ठीक, क्लियर है ना, इसे बोलते हैं क्षैतिज और इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ठीक है, तो पहले वाले में हमें यही बताना है, तो पहले वाले हम क्या लिखेंगे, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्षैतिज, क्षैतिज के लिए क्षैतिज बराबर एक्स एच। ठीक है, क्षैतिज के लिए क्षैतिज बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स एच हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप अपना मैनेज कर लेना, वो सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर के लिए कैसा होता है वाई एच। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखिए प्रत्येक, देखो ये जो 2 रेखाएं बनी हैं इनके जो ये तल होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं ये भी आपको बता चुके हैं। तो इनके जो ये तल होते हैं इसे कहते हैं चतुर्थांश फर्स्ट, इसे कहते हैं चतुर्थांश सेकेंड, इसे कहते हैं चतुर्थांश थर्ड, और इसे कहते हैं चतुर्थांश फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कह सकते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। ठीक, क्लियर हो जाएगा ना। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिच्छेदित मतलब काटती हैं। देखो देखिए कहाँ काट रही हैं, देखिए ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये देखिए बीच में कहाँ काट रहे हैं ये, इसे हम जीरो ओ से भी क्या नाम जीरो से, इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर मूल बिंदु। ये जो जीरो भी होता है इसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, क्लियर है ना। तो देखो यही पूछा था ऊपर कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मूल बिंदु। क्या नाम होगा, मूल बिंदु। ठीक है, इस सवाल के साथ आपका जो पहला नंबर है वो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, वो खत्म हो गया। अब पहुंचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पर। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है। दूसरे नंबर सवाल में देखो ये क्या कह रहा है कि इसमें देखो ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र को देखकर हमें, देखो आपको विजुअल होगा। ठीक है, ये जो चित्र है इस चित्र को देखकर हमें जो ये ऊपर कहा गया है इन सब के हमें आंसर देना है। ठीक है, ये एक प्रकार के आपके प्रश्न लिखे हैं, इसको हमें इसके हमें आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
पहला कह रहा है कि बी की निर्देशांक, मतलब देखो अब यहाँ पर अपने क्षेत्र पर आ जाओ, तो देखो बी कहाँ पे, पहले सबसे पहले आप ये ढूंढिए बी है कहाँ पर। तो बी कहाँ है, ये देखिए बी है, ठीक है, दिखा ना आपको, ये है बी। तो ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखो ये जो रेखा है यहाँ पर -5 और ये क्या है 2, यहाँ पर इसे काट रहे। तो हम आपको उसमें पता चुके हैं परिचय में 3 के, ठीक है, अभ्यास 3 के हमने परिचय में बताया था आपको, जिसने देखा हो उसे इस चीज़ समझ में आ गई, वो तुरंत हमारे करने से पहले उसने आंसर कर दिया होगा यहाँ पर कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपका देखो बी के निर्देशांक, तो इसे यहाँ पर हम पहले एक एक्स का मान रखते हैं। एक्स का मान ही देखो -5 पे देखो रेखा काट रही है, -5 पे लिखी हुई है, -5 पे जा रही है, तो -5 और कामा ये किस पे जा रही है, -2। तो इसके निर्देशांक हमें क्या मिलेंगे, -5 और कामा 2 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, -5 और 2 मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कुछ लोग पूछेंगे कि नाम यहाँ पर हमने एक्स क्यों लिया, तो सबसे पहले एक्स यहाँ पर लिया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं भुज। देखो यहाँ आपको बता दे रहे हैं, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, माइनस का ये बी का जो निर्देशांक क्या मिला हमें, -5, 2। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, -5, 2। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सी के निर्देशांक। क्या कह रहा है, सी के निर्देशांक बताने में, किसके निर्देशांक बताना है, सी के। तो अब सी के देखो, सी के निर्देशांक, चलो इसमें इसमें देखो चित्र में देखो, अब देखो इसमें सी कहाँ पे है, देखो सी कहाँ पे इसमें, देखो चित्र में सी आपका कहाँ है, सी ये देखिए, सी सबसे लास्ट में, ये देखिए दिखा सी, ये सी। तो अब देखिए सी के निर्देशांक, पहले हमने क्या बताया आपको, एक्स वाला, तो एक्स वाला कहाँ पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 5 पे। तो पहला क्या हो जाएगा 5 और कामा ये किस में जा रहा है, -5 में, तो 5 कामा -5। तो सी के निर्देशांक हमें क्या मिलेंगे, 5 कामा -5। ठीक है, क्लियर है ना। तो ऊपर हम लिख दें 5 कामा -5। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, तो -3, 5 देखिए पहले कहाँ पर है, द्वारा पहचाना गया जो बिंदु उसका हमने नाम क्या रखा है, इसे में ये बताना है। देखिए -3 ये है और -5 कहाँ है, ये देखो आपको दिख रहा है। तो द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसे हमने क्या नाम रखा है, यहाँ पर क्या दिया गया, एक सवाल में आपको दिया गया है, क्या दिया गया, ई। तो यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए -3, -5। ठीक है, तो द्वारा पहचाना गया बिंदु पूछा था, तो क्या बताया, बिंदु क्या दिया गया, यहाँ पर ई दिया गया। तो यहाँ पर मान हम क्या रखेंगे, ई रखेंगे, क्या रखेंगे, ई, क्योंकि ई वहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ई हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। क्या 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखो 2, -4 कहाँ है, ये देखिए आपका 2 है और ये आपका -4 है। तो इसे हम पहचाने के बिंदु क्या माना हमने, जी कहा, जी कहा है। देखो ये निर्देशांक है, इसे यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या बिंदु रखा, जी रखा। तो यहाँ पर पहले लिख दो 2, -4। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए डी का भुज, अब हमने अभी आपको बताया बिल्कुल अभी करंट में कि भुज क्या होता है। भुज क्या होता है, जो एक्स का मान होता है वही आपका भुज होता है, और कोटि क्या होता है, वाई का मान आपका कोटि होता है। तो देखिए भुज, डी का किसका भुज, डी का भुज। देखिए डी कहाँ पे, ये देखो ये डी है और डी का भुज, तो भुज ये आपका किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखो लिख दे रहे हैं, यहाँ पर तो एक्स का मान भुज लिख दिया, यहाँ पर हम कोटि लिख दे रहे हैं, ये क्या होता है आपका कोटि होता है। ठीक, क्लियर है ना। तो डी का भुज ये देखो, एक्स का मान भुज है ना, तो यहाँ पर क्या डी का मान एक्स 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी का भुज में क्या मिला, 6 मिला, कितना मिला, 6 मिला। ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए बिंदु एच की कोटि, हमें अब क्या बताना, बिंदु एच की कोटि। अभी हमने डी का भुज बताया, अब हमें क्या बताना, बिंदु एच की कोटि। अब देखो बिंदु एच की कोटि कहाँ है, देखो बिंदु एच, एच कहाँ पर है, एच ये देखिए एच है, ये देखो दिखा आपको। अब हमें इसके क्या बताना है, कोटि बताना। ये ऊपर वाली हम देखेंगे -5, ये क्या है, भुज है, हमें बताना क्या है, कोटि। तो कोटि क्या होगी, -3। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख दें -3। बिंदु एच की कोटि क्या मिली, -3 मिली।
ठीक, क्लियर है ना। सवाल बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा आपको सिर्फ समझना भर है और आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बिंदु एल के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु एल के निर्देशांक क्या है। अब देखिए पहले सबसे पहले ये देखिए बिंदु एल है कहाँ। बिंदु एल के निर्देशांक क्या बताना, बिंदु एल के निर्देशांक बतानी है। तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं, सॉरी, अब देखो किताब देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका एल दिया गया है। यहाँ पर हम सॉरी माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर हमने एल लिखा नहीं, यहाँ पर ही एल दिया गया है आपका। क्या दिया गया, यहाँ पर एल है आपका। ठीक है, तो अब मैं इसका निर्देशांक बताना है। देखिए एक्स का जो मान है वो तो यहाँ पर आप कहीं इसके कहीं लाइन जा नहीं रही है, तो जो एक्स का मान है वो आपका 0 हो गया है। ठीक है, जो ये मूल बिंदु से ले लिया गया है, तो ये हो गया अब 0 और ये एल दिया गया है। तो इसके हमें क्या मिलेगी, ये भी हम आपको बता चुके हैं लेकिन उसमें परिचय में। ठीक है, चैप्टर 3 के परिचय में। तो एक्स का मान कोई दिया नहीं गया तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये देखो मान दिया गया वाई का, तो क्या दिया गया 5। ठीक है, तो निर्देशांक क्या मिले एल के, बिंदु एल के 0,5। तो ये हम अपने आंसर में लिख देंगे, बिंदु एल के निर्देशांक बराबर 0,5। बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, अगर आप बिना वो चैप्टर 3 की वीडियो देखे, चैप्टर 3 की परिचय के बिना वीडियो देखे आप अगर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए करें, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने जो ये निर्देशांक बनाए हैं, तल बनाया है, इसको हमने पूरे विधिवत तरीके से इसका एक एक कण हमने आपको उसमें समझाया है। ठीक है, जब वो वीडियो देख लोगे तो क्लियर है कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हम आपको उत्तर प्रश्न देंगे, आप उसका आंसर अपने आप देख लेंगे उसका। ठीक, बात क्लियर है ना। अब देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बिंदु एम के निर्देशांक बताना है। अब मैं किसके निर्देशांक बताना है, बिंदु एम के। अब देखिए बिंदु एम कहाँ है, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका, हमने सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं था, हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका, अब किताब में अगर आप लोग अपनी किताब देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एम है। ठीक है, बिंदु एम है, तो इसके निर्देशांक बताना है। तो देखिए एक्स तल पर मैं देखो -3 है, वाई तल पर तो कोई है नहीं क्योंकि इसका कोई भी रेखा जो है वो कहीं जा नहीं रही है। देखिए ये जो रेखा गई है वो ई की गई है, देखिए दिखा दे रहा है आपको। ये जो रेखा आपको ये दिखती हुई जा रही है आपको, ये ई की रेखा, किसकी रेखा है, ई की रेखा है। ठीक है, तो m का जो है सिर्फ -3 दिया गया है, वो क्या दिया गया, x का दिया गया है। तो यहाँ पर निर्देशांक क्या मिलेंगे हमको, -3 और कामा y का कोई है नहीं, y का मूल बिंदु 0 है, तो -3 कामा 0 मिल जाएंगे। तो बिंदु m के निर्देशांक क्या मिले, -3 कामा 0। ठीक, क्लियर है ना। 3.2 में आपके जो सवाल हैं 2 नंबर तक ही सवाल आपके हैं, हम आपको किताब से भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये देखिए यहाँ तक आपकी 3.2 ये आपका है, ये आपका 3.2 है, विजुअल होगा आपको। ये देखिए ये 3.2 यहाँ तक, और ये आपका ख़त्म हो गया 3.2। 2 नंबर तक सवाल हैं आपके क्लियर हो गए। ये 2 नंबर, ये लास्ट सवाल था। ठीक है, आपका ये आपका क्लियर हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे भेजें। ठीक है, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।